परम आदरणीय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। विश्व की सारी संस्कृतियों का जब संग्रह किया जाता है तो विश्व भले ही अनेक देशों में बटा हो, अनेक नामों में बटा हो, लेकिन सारे विश्व की संस्कृति एक है। अठारहवीं शताब्दी में जब विश्व का एक सम्मेलन हुआ और उसमें बड़े बड़े दार्शनिक बैठे, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे और ये सोचा गया कि ऐसी कौन सी चीज है जो सारा विश्व मानता हो, ऐसे कौन से संस्कार हैं जो सारा विश्व चाहता हो, ऐसी कौन सी संस्कृति है जो सारे विश्व में व्याप्त हो। एक विश्वीकरण की नीति को लेकर के वैचारिक संगठन बनाने का प्रयास किया गया। एक वैचारिक संगठन जब बनता है, बाद में फिर ये बाह्य संगठन बनता है, और वैचारिक संगठन न मिले, यदि एक विचार न मिले तो फिर किसी को एकत्रित करना मुश्किल होता है। यह सोच करके बड़े ज्ञानी व्यक्तियों ने विचार किया और सारा विश्व एक हो गया। सारे विश्व की संस्कृति एक ही है, भौतिक सुख। सारे विश्व का एक ही सोच है, रोटी कपड़ा और मकान। सारे विश्व का एक ही शौक है, इंद्रिय सुख। सारे विश्व की एक ही दृष्टिकोण है, मानववादी दृष्टिकोण। सबने एक विचार व्यक्त किया, मानववादी दृष्टिकोण होना चाहिए। अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, सब देशों ने मानववादी दृष्टिकोण अपनाया कि संसार के जो कुछ भी है, मानव को जितना सुखी कर सकते हैं हम करें, मानव को हम जितना वैभव दे सके हम दें, दुनिया को जितना धनवान बना सके हम बनाएं। दुनिया के जो इंद्रिय सुख हैं, आंखों का सुख, कानों का सुख, खाने का सुख, रहने का सुख, अपने परिवार का सुख, इन सुखों को हम जितना दे सकते हैं उतना देने का प्रयास करना चाहिए, और उसी के लिए हर व्यक्ति जिंदा रहता है। ये सब ने अपने विचार व्यक्त किए, एक भी व्यक्ति ने इसमें असहमति व्यक्त नहीं की, चाइना ने भी नहीं। सबने एक कहा कि हाँ, जिंदगी का लक्ष्य यही है। जब अंत में भारत की आए तो भारत ने
अपना विरोध दर्ज कराया, नहीं, यह जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, यह जीवन की समस्या है जिसका समाधान है, ये लक्ष्य नहीं है, ये तो समस्या है। रोटी खाना हमारा लक्ष्य नहीं है, ये तो भूख लगती है इसलिए रोटी खाते हैं, भूख का समाधान है। यदि रोटी में आनंद होता तो फिर कोई व्यक्ति रोटी को मना नहीं करता पेट भरने के बाद। पानी पीने में आनंद होता तो प्यास लगने के बाद तुम मना नहीं करते, बल्कि वही भोजन, वही पानी पेट भरने के बाद जहर हो जाता है। यदि कोई तुम्हें पानी के लिए तरस रहे हो, एक एक बूंद पानी को, और पानी मिल गया और तुम्हारा पेट भर गया, सामने वाला कहे मैं तो ये पूरी तमेड़ी तुम्हारे लिए भर के लाया था कि तुम पानी को बहुत तरस रहे थे, यह पूरी तमेड़ी पानी पीना ही पड़ेगा तुम्हें। तो बोलो, जो पानी अमृत था वो क्या बन जाएगा? जहर बन जाएगा, प्राण ले लेगा। पर अपन कहे अरे ये मारना चाहता है कि अरे तुम तो पानी के बिना मर रहे थे। एक क्षण वो था जो पानी के बिना मर रहा था, और एक क्षण ये आ गया कि वो पानी पी लेगा तो मर जाएगा। तो भारतीय संस्कृति के भारतीय दार्शनिक ने व्यक्त किया कि नहीं, पानी हमारा सुख नहीं है, ये तो समस्या का समाधान है, ये तो रोग की दवाई है। प्यास की बीमारी है तो पानी पी लिया, दवाई की मात्रा होती है, और दवाई खाना कोई नहीं चाहता, खाना मजबूरी होती है। पानी पीना नहीं चाहता, प्यास लगती है, मजबूरी है, भूख लगती है इसलिए खाना है। खुले आकाश में हम नहीं रह सकते इसलिए मकान चाहिए है। मकान हमारी लक्ष्य नहीं है, हमारी समस्या है। पांचों इंद्रियों के जो सुख हैं ये हमारी समस्या है, सुख नहीं है। परिभाषा बनाई, जिस कार्य करने के बाद व्यक्ति एक कुछ समय के बाद विराम चाहता है वो सुख नहीं हो सकता। रिपीट करता हूं, डेफिनेशन बनाए, जिस कार्य करने के बाद व्यक्ति थक जाता है, जिस कार्य करने के बाद व्यक्ति विराम चाहता है, वह हमारी भारतीय संस्कृति का लक्ष्य नहीं हो सकता, वो धर्म नहीं हो सकता, वो समस्या का समाधान है। जैसे अभी हमने दो उदाहरण दिए, पानी पीने के बाद एक सीमा आएगी, तुम मना करोगे, बस समझ लेना ये मेरी जिंदगी का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि अभी एक क्षण पहले हम चाह रहे थे और एक क्षण बाद हम उसको मना कर रहे हैं। जिससे मना करना पड़े वो जिंदगी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, जिससे हमें रोकना पड़े। जिंदगी का लक्ष्य तो वो है जिसको एक बार प्राप्त किया जाए उसमें विराम नहीं होता। जिंदगी का प्रकाश तो वो है जो एक बार सूर्य का उदय होता उसका अस्त नहीं होता। जिंदगी का अंतिम लक्ष्य तो वो है जहाँ जन्म तो होता है लेकिन मौत नहीं होती। जिंदगी का लक्ष्य तो वो है जहाँ खुशी तो होती है लेकिन दुख नहीं होता। जिंदगी का लक्ष्य तो वो है जहाँ गति तो होती है लेकिन विराम नहीं होता, विश्राम नहीं होता। ऐसा कौन सा सुख है जिसको कभी विराम नहीं दिया जा सके? ये तो विराम हो गया। जिंदगी में कितने कार्य हैं, सब चीज के ऊपर विराम। तुम विराम नहीं लगाओगे, दूसरा लगा देगा। तुम नहीं लगाओगे, कानून लगा देगा। तुम कहो कि मैं धन पर विराम नहीं लगाऊंगा, जितना धन आना हो आ जाएगा। तुम नहीं लगाओगे, सरकार लगा देगी, इससे ज्यादा नहीं कमा सकते। डाकू लगा देगा, तुम ज्यादा कमाते हो, मैं उठा के ले जाता हूं। तुम कोई भी नहीं लगाएगा तो मौत लगा देगी, तुम यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से रोक लगी। आपने धन कमाया है, बहुत सारी इच्छाएं हैं जो तुम्हारी असीम है,
तो अपन दो निर्णयों को लेके चलें। एक तो अपनी जिंदगी में अपन भारतीय हैं, भारत के रहने वाले हैं। जो उस मीटिंग में प्रस्तुत किया गया उसके भाव को मैं बता रहा हूं। तर्क दिया हमारे दार्शनिक भारती ने कि जिसके लिए स्वयं उपभोक्ता मना कर रहा है, एक सीमा के बाद वो लक्ष्य नहीं, वो औषधि है, दवाई थी। जिस कार्य करने के बाद हम थक जाएं, विश्राम की जरूरत पड़े, वह हमारी जिंदगी का लक्ष्य नहीं होता। ये निर्णय कर लेना। आप जो भी कार्य करते XYZ, आप उस कार्य करने के बाद क्या कुछ थकान महसूस कर रहे हैं? क्या विश्राम का भाव हो रहा है? बस समझ लेना, ये मेरी जिंदगी का लक्ष्य नहीं था, ये तो मेरी समस्या थी जिसका समाधान हुआ है। ये तो बीमारी थी जिसका रोग की दवाई हुई है। दो बात, विराम करने का भाव और विश्राम का भाव जिस जिस कार्य में आवे वो तुम्हारा लक्ष्य नहीं। यदि धर्म में भी तुम्हारा आता है, तुम पूजा करते करते थकते हो, तो समझ लेना अभी तुम्हें पूजा का सही स्वरूप नहीं पता चला। तुम भगवान की माला फेरते फेरते थक जाते हो, समझ लेना वो माला नहीं थी, वो माल के लिए माला फिर रही थी। उसमें कोई स्वार्थ था, कोई स्वार्थ की गंध थी। एक उदाहरण देता हूं तुम्हें। सपोज कीजिए आपका परिवार का कोई व्यक्ति बीमार है, ऑपरेशन थिएटर में है। उस समय सारे लोग भगवान की जाप करते, भगवान का नाम लेते। सबसे अच्छा भगवान का नाम लिया जाता है तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर, मंदिरों में नहीं। मंदिरों में तो तुम्हारा मन चंचल हो जाता है। मंदिरों में तो तुम माला फेरते फिरते जमाई भी ले लोगे लेकिन ऑपरेशन थिएटर में जब आपका कोई नियरेस्ट ऑपरेशन थिएटर में हो और बड़ा सीरियस हो, उस समय जमाई नहीं आती। भगवान की इतनी बढ़िया माला फिरती है। यानी संसारी व्यक्ति दुख में जितना अच्छा धर्म कर सकता है, सुख में नहीं है। और दुख में जो धर्म किया जाता है उसको धर्म नहीं कहा गया, उसे मजबूरी का नाम। आप लोग किसमें हैं? सारा संसार किसमें? दुख में। भगवान का नाम लेते हैं, जपते हैं, अच्छे भाव भी तुम्हारे होते हैं, लेकिन कब? जब दुख आता है, जब संकट आता है। और दुख में जब हमें भगवान का नाम याद आए, समझ लेना तुम भगवान के भक्त नहीं हो, मां भगवान को तुमने डॉक्टर मान रखा है। डॉक्टर के पास व्यक्ति कब जाता है? स्वस्थ हो तब। तुम भी मंदिर कब आते हो? तुम भी भगवान का नाम कब लेते हो? इसलिए कबीर ने लिख दिया, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे होए। यही सबसे बड़ी भूल हमारी पड़ी। हम भगवान को नहीं माना, सो बात नहीं। जब बच्चे को भूख लगती है, माँ याद आती है। बच्चे को खर्चा चाहिए तो पिताजी याद आते हैं। जब संकट तुम्हारे पास आता है तो भगवान याद आते हैं। ये धर्म की परिभाषाएं नहीं हैं, ये तो मजबूरी की परिभाषा है। वो तो बालक भी करता है। भूख लगता है तो माँ की याद आती है। माँ की आंख में आंसू हैं तब भगवान बेटा याद नहीं करता, जब भूख लगती है तब याद करता। हम भी भगवान को याद करते हैं जब हमारे जीवन में कोई संकट आ जाता है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। जब हम किसी काम के नहीं रह पाते हैं तब सोचते भगवान तू मेरे काम आ जाए। जब जब अपनी जिंदगी में मेरा पुण्य काम नहीं आया, उस समय मेरे पूर्वज, मेरे गार्जियन, मेरे पूज्य पुरुष मेरे काम आए। समझ लेना इसी का नाम है दुर्योधन नीति। दुर्योधन नीति। जब जब तुम्हारे मन में भाव आए कि मुझे पिताजी से बना के चलना है,
क्योंकि पिताजी के पास अभी वसीयत है, धन है, उससे कुछ मिलना है। जब जब भाव आए कि माँ से बना के चलना है, क्योंकि माँ से अभी हमें बहुत कुछ मिलना है, समझ लेना ये दुर्योधन की नीति थी। जब जब तुम्हें बात आए कि चलो गुरु महाराज से बना के चलना है, क्योंकि जब हमारा पुण्य काम नहीं आएगा, जब हम ऐसे संकट में गिर जाएंगे, जब मेरी शक्ति काम नहीं करेगी, उस समय गुरु काम आएगा। इसलिए गुरु बना के चलो, दुर्योधन नीति। जब जब हमारे जीवन में संकट आएगा, भगवान काम आएंगे, इसलिए भगवान से बना के चलो, दुर्योधन नीति। दुर्योधन नीति निश्चित समझना। और दुर्योधन नीति से चलने वाले व्यक्ति का विनाश निश्चित है। दुर्योधन ने क्या किया? अपनी जिंदगी में सब बड़े लोगों को अपने पक्ष में किया। पांडवों के पास कोई नहीं था, एक भी बड़ा नहीं था। दुर्योधन के पास सारे बड़े थे, सब बड़ों को अपने कब्जे में लिया। क्या नीति थी? ताजश्री को बना के चलता था। जब वो जानता था मैं पुण्यहीन हूं, जानता था मैं शक्तिहीन हूं, बुद्धिहीन हूं, और मेरा पुण्य तो, मेरी बुद्धि तो काम करेगी नहीं, ताजश्री मेरे पक्ष में रहेंगे। जब मेरा पुण्य काम नहीं आएगा, तब ताजश्री काम आएंगे, गुरु द्रोणाचार्य काम आएंगे, सबको कर्ण काम आएगा। और एक एक को गिन गिन करके मरवा डाला, एक एक गिन करके मरवा डाला। शिक्षा ले, जब जब तुम्हारा अधीनस्थ व्यक्ति तुमसे डर करके या तुम्हारा यूज करने के लिए उपयोग कर रहा है, तो मत समझना कि तुम्हारे साथ वह है। वो डर के तुम्हें मान रहा है, या वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए तुम्हारा यूज कर रहा है। समझ लेना, वो तुम्हारे साथ है, वो दुर्योधन है, तुम्हारी जिंदगी को नाश करेगा। उसको साथी मत मानना, उसको अपना भक्त मत मानना, उसको अपना बेटा मत मानना, उसको अपना भाई मत मानना, उसको अपना अधीनस्थ व्यक्ति नहीं मानना, क्योंकि उसके मन में यूज करने की बात है। और श्री राम ने युद्ध लड़ा, एक भी पूर्वज नहीं मरने दिया, एक भी पूर्वज नहीं मरने दिया। इतने संकट में थे, अयोध्या के लिए संदेशा नहीं दिया, गुरु वशिष्ठ को संदेशा नहीं दिया, ससुर साहब जनक को संदेशा नहीं दिया, अपने भाई भरत को संदेशा नहीं दिया। संकट कितना भयानक था, वो चित्रण शायद आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पढ़ा है। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए, लक्ष्मण का जीवित रहना संभव नहीं। रामचंद्र जी ने ये घोषणा कर दी, यदि प्रातः काल लक्ष्मण यदि जीवित नहीं हुआ, तो मैं भी लक्ष्मण की चिता के साथ प्राण त्याग दूंगा। स्मरण आया? कहा था कि नहीं? लक्ष्मण यदि जीवित नहीं हुआ तो मैं भी। उस प्रसंग पर मैंने सोचा कि रामचंद्र जी लक्ष्मण को मृत जैसा पड़े हुए हैं, स्वयं मरने का भाव कर रहे हैं। बहुत बड़ा मार्मिक प्रश्न, ध्यान रखना। और मोटिवेशन ऑफ माइंड, थोड़ा सा विचार करना, थोड़ा सा दिमाग इस मोटिवेशन पर ले जाना। हनुमान जाने लगे कैलाश पर्वत पर संजीवनी लेने के लिए। रामचंद्र के, हनुमान यहां आओ, तुम कैलाश पर्वत जा रहे हो, नियम से तुम अयोध्या के ऊपर से जाओगे, पहले वचन दो मेरे संकट का समाचार अयोध्या में नहीं दोगे, मेरे संकट का समाचार अयोध्या में नहीं दोगे, गुरु वशिष्ठ को नहीं दोगे, जनक को नहीं दोगे, किसी को नहीं दोगे।
मैं स्तब्ध रह गया ये प्रसंग पढ़ करके। मैंने कही कैसी माया है प्रभु, कैसी आत्मा है तुम्हारी, कैसे जीव हैं आप। ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने संकट की घड़ी का समाचार अपने लोगों को न भेजे। अपने लोगों को भेजने में कौन सी परेशानी थी, क्या दिक्कत थी। कह देते कि बेटे हनुमान जी अयोध्या में जरूर समाचार दे देना कि मैं इस संकट में पड़ा हूं। और बहुत गजब का मोटिवेशन। नहीं हनुमान नहीं। क्यों, हनुमान ने पूछा क्यों। इस समय तो आपको मुझे अलग से संदेशा देके भेजना चाहिए। बोले नहीं हनुमान नहीं, अयोध्या मुझे इतनी चाहती है वो मेरा दुख सहन नहीं कर पाएगी। मेरी माता इतनी चाहती है वो मर जाएगी हनुमान। जैसे वो सुनेगी कि लखन भैया ऐसा बैठा हुआ ऐसा पड़े हैं और इस प्रकार की विदेही का अपहरण हो गया है, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी सहन नहीं कर पाएंगे। हो सकता है इनके प्राण भी निकल जाए। और जनक जी सहन कर लेंगे, जनक जी सहन कर लेंगे कि मेरी पुत्री का अपहरण हुआ रावण ने। प्राणों से प्यारी पुत्री है जनक को विदेही। जनक को भी कुछ भी हो सकता है, वो मर भी सकते हैं, विक्षिप्त भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। नहीं, गुरुदेव को तो दे सकते, वो तो समझदार हैं, वो तो विक्षिप्त नहीं होंगे, वो तो समझदार हैं, तत्व ज्ञान लगाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, गुरु को समाचार मिलते ही गुरु तुरंत यहां दौड़े चले आएंगे। और मेरा नियम है कि जो हमारे पूज्य पुरुष हैं उनको अपने दुख में शामिल नहीं करूंगा, सदा उनके दुख में शामिल रहूंगा। गुरु जी मेरे दुख में शामिल हो, मेरे दुख दूर करने के लिए गुरु जी हो। नहीं हनुमान नहीं, मैं गुरु को अपने दुख में शामिल नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने गुरु को दुख के दिनों के लिए नहीं बनाया है, मैंने तो गुरु को सुख के दिनों में पूजा करने के लिए बनाया है। क्या गजब मोटिवेशन, क्या गजब। दुर्योधन कहता है मैंने गुरु इसी दिन के लिए बनाया था। द्रोणाचार्य थोड़े शिथिल पड़ते हैं, क्या फटकार लगाता है दुर्योधन, तुम्हें इसलिए जिंदगी भर खिलाया है, आज तुम्हारी सेना में इस प्रकार इसलिए खिलाया मैंने अयोध्या का, उसने अपने लिए। और श्री राम कहते हैं नहीं हनुमान, मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि मैंने गुरु को इसलिए बनाया है कि वे मेरे दुख में काम आएंगे। दुख निवारण के लिए मैंने गुरु नहीं बनाया, मैंने तो गुरु इसलिए बनाया कभी सुख का दिन आएगा तो गुरु के चरणों की सेवा करूंगा, उनकी वंदना करूंगा, उनकी पूजा करूंगा, सुख के दिनों में करूंगा। गुरु को समाचार दो तो सुख का समाचार दो, जिससे उनको आनंद आवे कि मेरा शिष्य यहां पहुंच गया। सुख का समाचार दो, शिक्षा लें, अपने आत्मीय जनों को, पूर्वजों को हमेशा वो समाचार दो जिससे सुनकर के उनको आनंद आए। और जितना आनंददायी समाचार हम अपने पूर्वजों को देंगे, बस वही है वरदान तुम्हारी जिंदगी का, सबसे बड़ा वरदान। सबसे बड़ा वरदान तुम अपने माता पिता को वो समाचार दो जिसमें उनको आनंद आ जाए, गर्व हो जाए, मेरा बेटा इंटरव्यू पास हो गया, मेरा बेटा इतना बड़ा पहुंच गया। उनको जो गर्व का अनुभव हो गया, उस समय जो तुम्हें वरदान मिलेगा वो जिंदगी भर काम आएगा। महानुभाव, कभी अपने पूर्वजों को, अपने पूज्य पुरुषों को वो वरदान दो जो उनको पसंद है,
उनको पसंद है। बोलो तुम्हारे माँ बाप को क्या पसंद है तुम्हारी जिंदगी का, आंसू या खुशी? आपके माता पिता तुम्हारा दुख का समाचार सुनकर के खुश होंगे या खुशी का समाचार? मुझे पता नहीं, अपने अपने मम्मी पापा को पूछ लो, जानते होगे। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि नहीं मेरे मम्मी पापा मुझे जितना दुखी होऊंगा वे उतने खुशी होंगे, तो जरूर दुख का समाचार देना है, दुख का समाचार देना, क्योंकि जितना तुम दुख का समाचार दोगे वो खुश होंगे, तो भी तुम्हें वरदान मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमारे भारत देश में किसी बेटे के दुख का समाचार सुनकर सुखी हो। तो तुम देखो अपने माँ बाप को कि तुम्हारा वो कैसे खुश होगा, कैसे उसको गर्व होगा कि मैं इस बेटे का पिता हूं। वो समाचार भेजना, वो समाचार भेजना, बहुत बड़ी एनर्जी। उस समय जो उसका चेहरा खिलेगा मम्मी पापा का, जो आनंद आएगा, वो तुम्हारी जिंदगी के लिए ऐसा कवच बनेगा, ऐसी दुआओं की बौछार करेगा कि उस बौछार से तुम सदा भीगे हुए रहोगे। ऐसा ही कभी गुरु को करना, गुरु को कभी खुश का समाचार देना। यदि तुम्हारा गुरु हो, यदि गुरु बनाया हो, उस समय गुरु के मन में भाव आएगा, मैंने इसको आशीर्वाद दिया था, ओह वो पास हो गया, मैंने आशीर्वाद दिया था, आज उसका खुश का समाचार आया। महानुभाव, 1,00,000 बार तुम नमोस्तु कर लेना, 1,00,000 बार तुम आशीर्वाद पा लेना, और एक बार गुरु को वो समाचार दे देना जिसमें गुरु को आनंद आए, वो 1,00,000 नमोस्तु से भी ज्यादा पावरफुल होगा, पावरफुल होगा। कभी तुम भगवान को मानते हो तो दुख में तो बहुत जाते हो, बहुत जाते हो। कभी खुशी के दिन में सुबह सुबह मंदिर जाना, कभी खुशी के दिन में मंदिर जाना, भगवान आ रहा हूं आज खुशी का समाचार लेकर, आज बहुत अच्छा दिन है भगवान मेरा, आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा बहुत खुशी का दिन है, आज मैं इंटरव्यू पास हो गया, आज मेरा बहुत अच्छा दिन है, कुछ प्रॉफिट हुआ है, अच्छा, आज मेरा बहुत अच्छा दिन है, सबका सुख का दिन है, आ रहा हूं। और वो सुख का समाचार दे करने के लिए उतावले हो जाना, जैसे दुख का समाचार देने के होते हो ना, जल्दी मंदिर चलो, संकट में हो, जल्दी श्रीफल उठाओ, प्रसाद उठाओ, XYZ, चलो जल्दी चलो, भगवान का नाम लो, कहीं देर नहीं हो जाए। ऐसे ही सुख का समाचार देने में देर ना हो जाए। भगवान आपकी कृपा से आपका भक्त आज बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया है, मैं तुझे सूचना देने आया हूं। मैं बहुत बार कहा करता हूं, सबसे बड़ी भूल तुम्हारी हो रही है, तुम जब बहुत सुखी हो, जब तुम्हारा बहुत अच्छा दिन हो, प्रमोद बाबू सबकी तरफ से तुम्हारे लिए ही लक्ष्य करता हूं, अपने अंतरंग की परीक्षा करना। जब अपन बहुत सुखी हो, हम भी शामिल हैं, अपन सब शामिल हैं, क्योंकि अपन एक देश के हैं, एक संस्कार हैं, और एक ही अपने विचार और आचार है। कोई एक कदम पीछे और कोई एक कदम, कोई श्रद्धा से इसे मान रहा है, मैं क्रिया से मान रहा हूं। आप श्रद्धा से मान रहे हो कि जीवन का लक्ष्य यही है, और हम क्रिया में मान रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य यही है। अंतर है, थोड़ा सा अंतर। मैं पा चुका हूं, तुम पाने का भाव करते हो, तो एक ही मान लेना। जब हमारे जीवन में बहुत सुख का दिन हो, आपका जन्मदिन है, आपकी कोई खुशी की शादी की सालगिरह है, बहुत अच्छा कोई प्रॉफिट हुआ है, सब घर में मीटिंग करना, आज बहुत खुशी का दिन है, कहां चलें, कहां चलें, कहां चलें? पूरे घर का चेहरा देखना और अंतरंग पूछना,
चलो किसी हिल स्टेशन पे चलते हैं, चलो किसी अच्छे गार्डन में चलते हैं, चलो किसी अच्छी होटल में चलते हैं, चलो किसी मौज मस्ती के लिए चलते हैं। ये भाव कितने % लोगों में आएगा? अपने से लगा लेते हैं, क्योंकि अच्छा दिन है ना, आज 2 पैसे अपने हाथ में है ना, आज हर घर में खुशी का दिन है ना, आज छुट्टी का दिन भी है, बिल्कुल कोई टेंशन, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं, कोई कार्य नहीं, कोई शल्य नहीं, कोई नहीं। कितने % मान लो साहब? 90% और 95 में भी कोई बाधा नहीं है। और जब दुख का दिन आएगा, कोई सुखी नहीं है घर में, आकस्मिक संकट आ गया, तब सब लोगों का विचार क्या होगा? कहां चले? बोल दो, नहीं बोल रहा तो मैं बोल दूंगा। महाराज भगवान याद आएगा, आप लोग याद आएंगे, आएगा ना? बस यही है दुर्योधन नीति, यही है दुर्योधन नीति, यही है भारतीय संस्कृति के खिलाफ। यहीं से शुरू होता है श्री राम और रावण का अंतर। जो 95% सुख के दिन में हमें गार्डन याद आया, होटल याद आई, कोई हिल स्टेशन याद आई, मौज मस्ती का याद आया, इसी को बोलते हैं रावण का विचार। रावण की आचार संहिता यही थी, दुर्योधन की विचार संहिता यही थी। और दुख के दिनों में तो रावण भी भगवान के पास जाता था, और दुर्योधन भी, सब जाते हैं। ये संस्कार यदि अपने जीवन में है तो आज बदल देना गुरु के उपदेशों से। मैं तुम्हें दुख में भी भेजूंगा, चिंता नहीं करना। ऐसा नहीं है कि मैं दुख में तुम्हारे लिए बाहर करूं, बस जब तुम्हारे सुख का ध्यान हो, बहुत अच्छा दिन हो, बहुत आनंददायी दिन हो, उस दिन सुबह उठकर के तुम्हारा मन आए, आज का सुख का दिन, आज का सुख का दिन प्रभु के चरणों में बिताऊंगा, सुख का दिन आज गुरु के चरणों में बिताऊंगा, किसी पवित्र स्थान पर जाऊंगा जहां पवित्रता हो। बस मेरा बहुत बहुत बार बार सारी दुनिया से कहना है, सुख का दिन पापी स्थान पर नहीं, पापी लोगों के बीच में नहीं, जिस स्थान पर जाने के बाद पाप करने का भाव आए वहां नहीं, जहां पापी लोग। एक दिन बस, अभी नए वर्ष में मैंने सारे भारत को संदेशा दिया था, मैंने कि मेरा दुश्मन भी है, कोई भी है दुनिया में, मेरी एक तमन्ना है, आज तुम्हारा नया वर्ष है, तुम सब मानते हो ना, नए वर्ष को मुबारक। बस आज का दिन पापियों के बीच में नहीं, आज के दिन कोई शराब नहीं पिए, आज के दिन उस होटल में ना जाए जहां बुरे भाव आते हैं। आज का दिन, बस एक दिन, कल तुम्हें जो करना हो सो करना, और जो करना हो एक दिन पहले कर लेना। होटल जाना है 31 को चले जाओ, 30 को चले जाओ, 2 तारीख को चले जाना। बस 1 तारीख तुम्हारी जिंदगी का नया वर्ष है, बस मंगलाचरण शुभ कर लो, बीच की बात तुम जाना, तुम्हारा काम मंगलाचरण। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट, पहला इंप्रेशन आज नया है, जिंदगी का नया दिन है, साल भर टिका है इस पर, साल भर का शगुन है ये, साल भर का मुहूर्त है ये। बस सुबह उठ करके बस एक, कहीं कुछ नहीं, आज का दिन प्रभु के चरणों में। आज मैं किसी होटल में भोजन नहीं करूंगा। ओहो, मैंने कहा था आज मात एक दिन मान जाओ, अपनी माँ के हाथ का भोजन करेंगे एक दिन। किस दिन? क्योंकि वो दिन क्या है आपका? शुभ दिन है, अच्छा दिन है। आज कहीं नहीं जाएंगे, माँ के हाथ का भोजन करेंगे, पत्नी के हाथ का भोजन करेंगे, आज सब घर में बैठ करके एक साथ भोजन करेंगे, मात्र एक दिन। यदि वो जनवरी तुमने माना है तो आज नौकरों के हाथ का नहीं, आज पराये हाथ का नहीं, आज उस होटल में नहीं जहां पापी के भाव, पापी पुण्यात्मा सब होते हैं। आज उस गार्डन में नहीं जाएंगे जहां पर
अच्छे बुरे सब कर्म होते हैं। आज का दिन वहां व्यतीत होगा जहां 24 घंटे अच्छे ही कर्म होते हैं। एक दिन अब वो दिन तुम्हारा जन्म का भी हो सकता है, जो भी तुम्हारा खुशी का हो। आपने देखा हमारे भारतीय दर्शन में मंदिर जाने की परंपरा दोपहर में, शाम को महत्व ज्यादा है कि सुबह का? सुबह। क्यों? बहुत अच्छा, सुबह रेक्स, सुबह मंगलाचरण, शुभ। अपना प्रातः काल अपने पवित्र स्थान से शुरू करो। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव, बहुत बड़ा। सुबह क्यों? हम दोपहर में चले जाएंगे, शाम को चले जाएंगे, भगवान कहीं भाग नहीं रहा। हमें जब समय नहीं, फर्स्ट कहा प्रातः काल पवित्र स्थान से शुरू करो। ये आंख पवित्र आत्मा को देखे, ये मुंह पवित्र आत्मा के नाम से खुले, ये कान में पवित्र शब्द पढ़े, ये पैर सुबह उठकर पवित्र स्थान की तरफ जाएंगे तो पूरे 24 घंटे हमारी गंदगी भी आएगी तो सोने के समान वो मुझे जंग नहीं लगने देगी। आज बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी भारतीय संस्कृति को जो मैं बताना चाह रहा था, ये बहुत बुरी हवा लगी। अच्छा दिन पाप में और पापियों के साथ व्यतीत करता है। अच्छा दिन होटलों में, बुरा दिन मंदिर में। ये दुर्योधन की नीति, पाश्चात्य नीति, विदेश नीति। और अच्छा दिन बहुत हो रहा है। जन्मदिन के लिए आप अच्छा नहीं मना रहे, जन्मदिन होटलों में मन रहा है, जन्मदिन मंदिर में बनना चाहिए। अच्छा दिन, जो अच्छा दिन हो उसका शुभ करो, सगुन करो। उस दिन अपने परिवार के साथ ऐसा माहौल बनाओ कि नहीं भाई, साल भर अपन लड़ते रहे, राग द्वेष से गया, आज 1 जनवरी है, अपन सब भाई मिलकर एक थाली में माँ के हाथ का खाएंगे। माँ जीवित है ना, माँ जीवित है ना, माँ खिलाएगी, अपन खाएंगे। और हो सके कह दो, मान जाओ तो ठीक है। ये पाश्चात्य संस्कृति, सारा विश्व में जितने विश्व के लेक्चरार खड़े हुए, सबने एक ही बात, लेडीज एंड जेंटलमैन। जो एग्जामिनर थे, जो उन्होंने सबने लिखा, सब की एक ही दृष्टि है। सभा में कौन बैठा है? लेडीज एंड, सभा में 2 लोग बैठे, किसी ने भी कोई फर्क नहीं किया। चाइना भी बोला, सब बोला, अपनी अपनी भाषा में बोले, लेकिन सब लेडीज एंड जेंटलमैन। ओहो, जब हमारे भारत देश का व्यक्ति खड़ा हुआ तो लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं बोला, माताओं, पिताओं, भाइयों, बहनों। गजब हो गया, गजब हो गया। माताओं, बहनों, भाइयों, बहनों, लेडीज और जेंटलमैन गायब। पवित्रता देखना महानुभाव, पवित्रता देखना। यानी हमारे भारतीय वक्तव्य दार्शनिक को कोई स्त्री नहीं दिखी, सभा तो वही थी, और पुरुष दिखा तो कोई पुरुष नहीं दिखा। पिताओं, भाइयों, बहनों, क्या शब्द है। सारे स्तब्ध रह गए कि इसको कैसे मैचिंग किया जाए विश्व के साथ में, कैसे मैचिंग किया जाए। एक दार्शनिक ने खड़े होकर कहा कि भाई, आज तक दुनिया में ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई अनेक माताओं के पेट से जन्म लेता है। मां तो एक ही होती है, मां तो एक ही होती, 2 उदरों से जन्म नहीं हो सकता। तुम कौन से व्यक्ति हो जो इतनी माताओं से जन्म लिया? तो हमारे व्यक्ति ने क्या कहा, सुनो, हम उस देश के वासी हैं जहां स्त्री को ही माता की दृष्टि में नहीं देखा जाता, वहां धरती को भी माता की दृष्टि से देखते हैं। जहां नदियों को भी माता की दृष्टि से देखते हैं। उस देश की ऐसी पवित्र आंख है, वो जिस तरफ उठती है नारी जाति पर, वह मां दिखती है, और जिस तरफ उठती है वह अपनी उम्र से बड़ा है तो क्या रूप दिखता है? पिताओं। बराबरी का है तो भाई है, बराबरी के तो बहन है। जो उन्होंने लेक्चर दिया, अंत में फैसला हुआ, सारा विश्व एक संस्कृति में बंधा हुआ है
इसे पाश्चात्य संस्कृति नाम दिया। देखना, देश आधुनिक है, वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक मानते आप अमेरिका, भारत वैज्ञानिक नहीं है। वो वैज्ञानिक है, पढ़ा लिखा है, बहुत उसके पास संस्कार है, लेकिन दार्शनिकों ने, जो विचारक थे, वैज्ञानिकों ने नहीं, दार्शनिकों का ये तो पाश्चात्य संस्कृति है, ये विचार तो पिछड़े लोगों का है, ये विचार तो पिछड़े लोगों का है, ये विचार तो मूर्ख लोगों का है, ये विचार तो पाश्चात्य संस्कृति का है। पाश्चात्य संस्कृति यानी हमेशा हर जिम में ये पाया जाएगा। रोटी कपड़ा हर व्यक्ति जानता है कि ये क्या है। भारत के लिए उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति का रूप नहीं दिया। उन्होंने कहा भारत एक देश ऐसा है जिसके विचार किसी भी देश से नहीं मिलते, इसलिए भारत को मात्र एक भारतीय संस्कृति का नाम मिला, अकेला मात्र। सारा विश्व संस्कृति में एक है, मात्र भारत अकेला अकेला है, कोई इसके साथ नहीं। क्योंकि जो भारत की संस्कृति है वो दुनिया में कहीं की नहीं है। दुनिया खाने में आनंद मानती है और भारत, और उसमें भी शादी और मिल जाए तो है। हमने जैनियों को देखा, जब हम लोगों को हार देते एक गिलास देने मिलता है, भूखे हैं, अभी स्वयं ने खाया नहीं, पेट हमारा भरता है और नाचते ये। भोजन किसने किया? मैंने सोचा भाई मेरा भोजन भरा है, मैं नाचूं। लेकिन भारतीय संस्कृति, साधु का पेट भरा वो तो उदासीन है, और श्रावक का भी खाली पेट है, लेकिन मेरे गुरु का पेट भर गया, नाच रहा है। यह है भारतीय संस्कृति। खिलाने में अपने इंद्रिय सुखों को वो समस्या मानता है, पारमार्थिक सुख को मूल सुख मानता है। सारे दुनिया के सुख जहां खत्म हो जाते हैं, वहां से हमारे भारतीय व्यक्ति का सुख शुरू होता है। वो ये सब पाकर के नहीं करता। देखो क्या चीज है। तुलसीदास के ने लिखा, एक भक्त ने कहा कि गुरुजी आप मेरे घर पधारो। बोले क्यों? मैंने बहुत वैभव इकट्ठा किया है और मैं सारी दुनिया से कहता हूं सब गुरु की कृपा है, सब भगवान की कृपा है। मेरी बहुत बड़ा मकान है, बंगला है, बहुत जमीन जायदाद है, आप देख के दंग रह जाओगे। और मैं सारी दुनिया से कहता हूं ये सब मेरे गुरु की कृपा है। गुरु गए, गुरु ने सब वैभव देखा, देख कर नीति कर दिए। भक्त कहता है गुरुदेव आप मेरे वैभव को देख के खुश नहीं है, आप भूल रहे हैं मैं आपका नाम लेता हूं, सबसे कहता हूं ये सब जो मेरे पास है सब गुरु की कृपा से है, सब गुरु के आशीर्वाद से। आपका चेहरा उतरा हुआ दिख रहा है। कोई बात नहीं शिष्य। बोले नहीं गुरुजी, जाने नहीं दूंगा। या तो आप मेरे दुश्मन हैं कि मेरे वैभव को देखकर आप खुश नजर नहीं आ रहे हैं, और या फिर मामला बताओ, रहस्य क्या है। तब तुलसीदास ने कहा बेटा तू अच्छा है कि मेरा नाम ना लेता तो अच्छा था, क्योंकि मेरे नाम लेने से, मेरी कृपा से तूने इतना धन पाया, लेकिन जो मेरा नाम नहीं लेते हैं उनके पास तेरे से ज्यादा धन है। वे यही कहेंगे गुरु का नाम लेने पर इतना पाया, मैंने तो बिना नाम के पा लिया, मैंने तो बिना राम के पास पा लिया। राम के भक्तों के पास धन ज्यादा था कि रावण के पास? रावण कहेगा बस मेरा नाम मत लेना। ध्यान रखो बेटा, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम प्रभु भजन तुलसी दुर्लभ दोए। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। ये लक्ष्मी और इनसे तुम धर्मात्मा की कोई पहचान करते हो तो ये तो पापियों के पास भी ज्यादा रहता है। ये मेरे शिष्य की पहचान नहीं, ये मेरी प्रभावना नहीं, इससे भी ज्यादा मूल्यवान है कि तुम सब कुछ धन दौलत पाने के बाद भी
यदि सुबह उठकर प्रभु के भजन का भाव आ रहा है और गुरु संगति का भाव आ रहा है, ये पापियों के पास नहीं रहता, वो मेरे भक्तों के पास रहना चाहिए। ये हमारी जो भारत की संस्कृति हमारे सामने आई, आज उसका ये मिसाल है। तीर्थ क्षेत्र, ये मंदिर, गांव में समाज चली गई, उछड़ गया, घर बिक गए, सब कुछ बिक गए। गांव गांव में अभी विहार कर रहा हूं, देखता हूं मंदिर आज भी सुरक्षित है। जब वो वहां रहते थे तब मंदिर था, और जब वो चले गए तो तीर्थ क्षेत्र बना दिया। बालाबेट तीर्थ था नहीं, बालाबेहट एक मंदिर था जो यहां ने समाज ने अपनी दर्शन के लिए बनाया था। किसके लिए बनाया था? यहां समाज रहती थी, उन्होंने अपने दर्शन पूजन के लिए एक छोटा सा मंदिर बनाया था। सन 1900 सन मुझे ध्यान नहीं है, 86-85 का समय था। पूज्य गुरुदेव के साथ आया था, खुरई बाछना हुई थी, गर्मी 86 के लगभग की बात, 84 नहीं, 84 में जबलपुर था, 86 की बात। यहां से जाने के बाद फिर आहार जी में वर्षा योग हुआ था, टीकमगढ़ होकर के। उस समय की घटना है। उस समय जब मैं आया था एक छोटा सा मंदिर था, और यहां के लोगों ने अपनी उपयोगिता के लिए बनाया था, दर्शन पूजन। इतनी समाज थी, इतनी मंदिर था, लेकिन धीरे धीरे यहां के लोग उठ गए, मंदिर नहीं उठाया। जब लोग थे तब मंदिर था, जब लोग चले गए तो ये मंदिर नहीं रहा। अब क्या बन गया? बालाबेट कोई मंदिर नहीं आता, जो भी आता है तीर्थ मान के आया है। उस बार मैं मंदिर मान के आया था, इस बार तीर्थ में आया हूं, तीर्थ में आया हूं। आज तीर्थ है, मंदिर का कोई महत्व नहीं रहा। आज जो भी विकास हो रहा है मंदिर के नाम से नहीं हो रहा है। आज धर्मशाला, मंदिर के लिए धर्मशाला की जरूरत ही नहीं थी, सबके पास घर थे। धर्मशाला कहां जरूरत है? तीर्थ पे जरूरत। मंदिर को तीर्थ में बदल दिया भक्तों ने, श्रद्धा ने, आस्था ने। और 4 लोग गए और अब यहां हजारों लोग आते हैं। थोड़ा और चेत जाओ तो हजारों लोग प्रतिदिन आएंगे। अभी तुम वहीं अगरबत्ती लगा रहे हो जैसा मंदिर था। यदि थोड़े और चेत जाओ, थोड़ा विस्तृत हो जाए, तो एक दिन बालाबेट वो तीर्थ बन सकता है कि जो भी उत्तर प्रदेश लग गया क्या? लग गया। थोड़ी देर बाद आप लोग आए, हाँ रास्ता पड़ा। उत्तर प्रदेश का एक बहुत बढ़िया तीर्थ क्षेत्र बन सकता है। यहाँ की माटी में एनर्जी है, ताकत है। बस जो लोग हैं इनका सोच बदलना है। सोच ये ना रहे कि मुझे इसकी रक्षा करना है, सोच ये रहे कि हमें इसका विकास करना है। मंदिर से तीर्थ, तीर्थ से अतिशय तीर्थ, अतिशय से महातीर्थ भी बदल सकते हैं, और बदले हैं कई तीर्थ। आज बहुत बड़े रूप में पूजे जा रहे हैं। ये जो हमारी भारतीय संस्कृति का संस्कार है कि हम बढ़े या ना बढ़े, हमारा धर्म बढ़ना चाहिए। हम धर्म के लिए हैं, धर्म हमारे लिए नहीं। रिपीट करता हूं, एक सोच बनाना है, बस ज्यादा सोच नहीं। समय आपका हो जाएगा, सारांश लादा हूं। पूज्य पुरुष हमारे लिए नहीं, हम माता पिता हमारे लिए नहीं, हम भगवान हमारे लिए नहीं, हम गुरु हमारे लिए नहीं, हम कोई भी धर्म पूजा, कोई भी धर्म क्षेत्र हमारे लिए नहीं, हम धर्म के लिए। बस सब कुछ बदल जाएगा। दुर्योधन की नीति हमारी जिंदगी से गायब हो जाएगी। पूज्य पुरुष मेरे लिए नहीं, मैं पूज्य पुरुष के लिए हूं। धर्म मेरे लिए नहीं, मैं धर्म के लिए हूं। मेरे लिए नहीं, मैं अपने पूज्य पुरुषों को अपनी जिंदगी में यूज नहीं करूंगा। मैं अपने पूज्य पुरुषों को अपनी जिंदगी में यूज नहीं करूंगा।
कितना भी दुख आ जाए, मैं उसमें पूज्य पुरुषों को शेयर नहीं करूंगा। मैं अपने दुख में अपने पूज्य पुरुषों को शामिल नहीं करूंगा। पूज्य पुरुष के सामने मेरी आंख में आंसू नहीं आएगा, कितना भी आंसू बह रहा हो, लेकिन पूज्य पुरुष के सामने आंसू नहीं बहने दूंगा। उनके सामने मैं ऐसा चेहरा खिलाऊंगा, वे पूछेंगे क्यों भाई, कुशल क्षेम है? तो कहना पिताजी भगवान चेहरा देख लो ना मेरा क्या खिल रहा है, इसी से बता रहा। सुदामा ने कृष्ण के सामने यही तो किया। कृष्ण ताज्जुब करके कैसा है ये मेरा मित्र, बड़ी परेशानी में आया था, पत्नी ने समझा के भेजा था, थोड़ा फैंसी ड्रेस करके भेजा था कि थोड़ा नाटक ज्यादा करना, गरीबी ज्यादा बताना, जैसे आप लोग करते हो ना, अस्पताल में शांति से लेटे हो और जैसे ही डॉक्टर के आने का समय हुआ तो वो तो डॉक्टर समझदार है, नहीं तो डबल डोज दे दे तो ऊपर पहुंच जाओ। ऐसा ही पत्नी ने कहा थोड़ा पोजीशन सही बताना। गजब। सुदामा कृष्ण के द्वार में पहुंचने के बाद चेहरा खिल उठा, ऐसा चेहरा खिला, ऐसा चेहरा खिला कि दुख की निशानी नहीं रही। मेरा कन्हैया द्वारकाधीश, मेरे कन्हैया का ये वैभव, ओहो, नाच गए, सुदामा नाच गए। सुदामा नाचने लगे, दुख में नाच रहा है, भूखा नाच रहा है, फक्कड़ नाच रहा है, कुछ उसको होश ही नहीं। 8 दिन जब द्वारका का सारा वैभव देखते देखते बस एक ही बात, मेरे कन्हैया जान गए, जितना तो मैं वैभव पाकर खुश नहीं हो रहा हूं, जितना मेरे वैभव को देखकर मेरा मित्र खुश हो रहा है। कहता तो मैं भी नहीं नाचा था जब मेरा राज तिलक हुआ था, कहता तो मैं भी नहीं नाचा था जब मुझे मुकुटबद्ध राजा नमस्कार करते। जैसा ये मित्र नाच रहा है, इसका रोम रोम खिल रहा है, मेरा वैभव देखकर खिल रहा है, और ये मेरे वैभव के सामने अपना सारा दुख भूल गया। अंदर का दुख कितनी छुपाओ चेहरे पे तो दिखता ही है, कितनी छुपाओ। कृष्ण जी जान गए ये है मेरा सच्चा मित्र, मेरे वैभव को, मेरे सुख में ये सुखी हो रहा है। बस उसी समय ये नीति जान करके जिनकी दुनिया चरण धोती है, उन्होंने सुदामा के चरण धो लिए। महानुभाव, ये मोटिवेशन अपनी जिंदगी में अपने पूज्य पुरुषों को, अपने जो उनके साथ आत्मीयता है, उनके वैभव में इतने खुश हो जाओ, इतने खुश हो जाओ, अपना दुख भूल जाओ। दुख में शामिल मत करो, किसी को भी मत करो, अपने आंसू स्वयं पी जाओ, निवारण करो। और जब उनको ये पता चलेगा कि मैंने आपके सामने दुख छुपाया है, उस दिन वो अपनी दुआ देंगे, ऐसी दुआ देंगे कि जिंदगी भर का दुख खत्म हो जाएगा। और रोकर दिखाएंगे तो तुम्हारा रोना देखकर उनको भी रोना आएगा। सुदामा यदि अपनी हालत सुना देते तो कृष्ण जी के आंसू नहीं रुकते। सुदामा यदि अपनी हालत सुना देते, कन्हैया तू यहां बैठा राज्य कर रहा है, तेरा मित्र मेरी दशा देख, 7 दिन से घर में किसी ने भोजन नहीं किया है, देख क्या हालत हो रही, तू यहां राज्य कर रहा है। आप होते तो क्या कहते हैं? यही कहते हैं, तू यहां राज्य कर रहा है और मेरी हालत क्या हो गई। तो शायद कृष्ण जी बहुत रो पड़ते, आंसू नहीं संभालते, अपने को धिक्कार थे। श्री कृष्ण को क्या लाभ हुआ सुदामा से? सुदामा के समर्पण ने लाभ तो सुदामा ही को हुआ ना। अपन भगवान को समर्पित कितने हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ही समर्पित हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और हो जाए, लेकिन समर्पण होने से
सब कुछ हमें मिल जाएगा। हम एक सोच बनाएं कि मैं भगवान के लिए हूं, मैं गुरु के लिए हूं, मैं देश के लिए हूं, मैं माँ बाप के लिए हूं, मैं अपने परिवार के लिए हूं। परिवार तुम्हारे लिए नहीं, क्या कहा? परिवार तुम्हारे लिए नहीं, तुम परिवार को। माँ बाप तुम्हारे लिए नहीं, तुम माँ बाप के लिए। जो कुछ भी तुम्हारे पास है भगवान सब तेरे लिए है। हनुमान ने यही तो कहा, भगवान आप मेरे लिए नहीं हो, मैं आपके लिए हूं। आप मेरे संकट दूर नहीं करोगे, मैं आपका सदा बॉडीगार्ड बन के रहूंगा। मैं आपका अंगरक्षक हूं, आप मेरे रक्षक नहीं। भगवान को रक्षक मत बनाओ, भगवान के रक्षक बनो। भगवान के रक्षक बनो। भगवान के रक्षक बनोगे, सदा सुख पाओगे। समय आपका पूरा हो गया, इतने कह के विराम लेता हूं। महावीर भगवान की